राजसिक एक क्वेश्चन आया है सब्सक्राइबर का। राजसिक यानी सेकंड लेवल ऑफ कर्म जो है, अगर हम वो करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग राजसिक कर्मा? तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि राजसिक कर्म, तामसिक कर्म और सात्विक कर्म क्या होते हैं। निचले स्तर के जो कर्म होते हैं, जैसे कि बैठे बैठे निद्रा, आलस, योनि, जीवा, ये सब चीज़ों को स्टिमुलेट करते रहो ज़्यादातर। अब आप कहोगे खाना नहीं खाएं क्या? अरे खाना खाओ भैया, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं क्या बताऊं। दारू नहीं पिए क्या? पियो, कौन मना कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तामसिक कर्म नहीं करने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी का अधिकतम जो आपका समय है वो तमो में नहीं जाना चाहिए। आपका 10-12% जा रहा है, 15% जा रहा है, ठीक है, इट्स ओके। आपने खाना वाना खा लिया, पिज़्ज़ा वीज़ा खा लिया, लेकिन आप जी ही रहे हो खाना खाने के लिए। पूरे टाइम आप भड़ भड़ कुछ ना कुछ खाते रहते हो, मज़े मारते रहते हो लाइफ में। बैठे हो, नेटफ्लिक्स चला लिया और गुचर 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 खा रहे हो। उसके बाद फिर जब ज़्यादा गर्म खाना खाओगे तो हिलाने का भी मन करेगा, हिला लिया फिर तो, या साथ में गर्लफ्रेंड है तो उसको पटाने की कोशिश, या कोई नई लड़की पटाने की कोशिश, ये सब तामसिक कर्म है। या आप हमेशा योनि में ही जी रहे हो। योनि में जब हम बोलते हैं तो सिर्फ सेक्स नहीं होता है, उसमें सब आ गया। निचले स्तर के जो डिज़ायर्स हैं आपके, जो जानवर वाले जो काम हैं, उसमें ज़्यादातर आप जी रहे हो। इसको ये भी कहना गलत होगा कि इसको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि कई लोगों ने यूट्यूब पे इसकी बड़ी आलोचना की है। कई लोगों ने यूट्यूब पे कहा है कि इसमें करना ही नहीं चाहिए इसको, जबकि वो खुद गांजा पीते हुए पकड़े गए। ठीक है, तो खुद ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पेटू हैं, पेट निकला हुआ है। पेट ऐसे अपने आप तो निकल नहीं आता। पेट तो निकला होगा तो मतलब कुछ तो दिक्कत है, फिर ज़्यादा खा रहे हो। हेल्थ लगती नहीं है कि आप 40 साल के हो, तो लग रहा आप 50-60 साल के लग रहे हो। राइट, बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। ठीक है, तो कई लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो संतुलन की बात करते हैं। तो राजसिक कर्म क्या होते हैं? तामसिक तो हो गया, राजसिक क्या होता है? वो कर्म जिनको करने में आपको अभी दर्द हो रहा है और बाद में आपको आनंद आ रहा है। और क्रिएटिव काम जितने भी हैं, जो भी आपको क्रिएटिविटी लग रही है कि इसमें करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे वो तो होगा, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, या फिर म्यूज़िक हो गया, एक्टिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब राजसिक कर्म में आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर। राजसिक विचार भी कुछ होता है। राजसिक विचार क्या होता है कि आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम इमेजिनिंग, आई एम यूजिंग द इमेजिनेशन टू मेक अ म्यूजिक वीडियो और समथिंग लाइक दैट, डायरेक्टिंग अ फिल्म इन माई माइंड, creating something new, imagining something which is not been imagined till now, like कोई म्यूज़िक वीडियो बना रहे हो तो अब ये कैसे करें, फिल्म बना रहे हो तो अब वो कैसे करें। तो इसीलिए बॉलीवुड का जो आजकल फिल्में हैं वो एकदम भ्रष्ट हो चुकी हैं। 2008 में एक मूवी आई थी चक दे इंडिया, उसके बाद कोई मूवी अच्छी नहीं आई बॉलीवुड की। वो अलग बात है कि बेवकूफ़ लोगों को 10 साल लगा रियलाइज़ होने में कि भैया ये सब बेकार है। तो अब 10 साल बाद बर्खास्त कर रहे हैं लोग बॉलीवुड को।
मैंने 2013 में ही कर दिया था। मैंने 2013 से बॉलीवुड देखना बंद कर दिया, मैं बॉलीवुड नहीं देखता। बीच में एक मूवी आई थी कबीर सिंह, वो भी तमिल की कॉपी थी, तो मैंने वो भी देखना बंद कर दी। मतलब उसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा, पर मुझे अच्छी लगी थी वो मूवी, कुछ अलग था। तो कुछ अलग नहीं हो पा रहा है बॉलीवुड में, क्योंकि कोकेन, कास्टिंग काउच, अल्कोहल कौन पिएगा, है ना। लड़कियों को भोगना है, जो नई नई लड़कियां आती हैं उनको भोगना है, प्लस कोकेन चल गया वो भयंकर। तो जब ये सब आपकी ज़िंदगी में चला गया तो आप तमो में ज़्यादा जी रहे हो, आप पैसे को अब्यूज़ कर रहे हो। आइडियली आपको पैसे को यूज़ करना चाहिए कुछ और करने के लिए। वो क्या है, अपनी फिल्मों को बेहतर करने के लिए, कि आप ऐसी फिल्म बना रहे हो कि लोगों की रूह कांप जाए देख के, लोग निकले थिएटर से साला एक हफ्ता नहीं भूल पाए, 1-1.5 हफ्ता फिल्म उनके हैंगओवर चले उनका। वो होती है फिल्म, जैसे टाइटैनिक, या क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, या सिंक्रोनिसिटी, या प्री डेस्टिनेशन, या फिर टाइम ट्रेवलर्स वाइफ, या फिर डार्क सीरीज़, 1899 सीरीज़। ये सब आप देखो, आपकी रूह कांप जाएगी। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च हुआ है कि बहुत पैसा खर्च हुआ हो, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। वो कैसे यूज़ हुआ, थॉट। फिल्में बनाने के लिए थॉट चाहिए। थॉट दो तरीके के होते हैं, एक थॉट ऑडिटरी थॉट होता है, एक होता है विजुअल थॉट। विजुअल थॉट सबसे ज़्यादा काम करता है फिल्में बनाने के लिए, जिसको हम इमेजिनेशन भी बोलते हैं। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, आइंस्टाइन ने बोला था। ठीक है, तो वहाँ पे आप जी नहीं रहे हो। अब आपकी ज़िंदगी में कोकेन आ गया, राइट, तो आप चले गए तीसरी कैटेगरी में। अब पहली कैटेगरी क्या होती है, आत्मा के बारे में बात करना, योगा, ध्यान, ये सब जो कर्म है आपके, जो आपको आपकी पहचान से रिलेटेड जो काम है, आत्मबोध या फिर ज्ञान, ये सारी चीज़ें जो हैं काम आती हैं इसमें। तो समझ लीजिए आप इसमें जी रहे हो। तो किसी ने पूछा है कि राजसिक कर्मों का करने का डिसएडवांटेज क्या है। यू विल गो इन अ लूप। कोई भी कर्म आप पकड़ लो, दूसरे और तीसरे का, उसमें आप एक रिपीटेटिव मोड में चले जाओगे और वो बोरिंग हो जाता है कुछ टाइम बाद जाके। अब जब ये बोरिंग हो जाता है तो आप सफ़र करने लगते हो, फिर आपको आदत लग जाती है। फिर आप सात्विक कर्मों में भी यही करो। अगर आप सात्विक कर्म करते हो तो ये जो ऐसे कर्म है ये छूटते जल्दी हैं। अगर आप इसको करना बंद कर दो ना, जैसे योगा करना आप बंद कर दो, तो शरीर इतना क्रेविंग नहीं करेगा योगा की, तुरंत 3-4 दिन में छोड़ देगा। पर सिगरेट नहीं छोड़ेगा 3-4 दिन में, योगा 3-4 दिन में छोड़ देगा वो, मेडिटेशन 3-4 दिन में छोड़ देगा, सिगरेट नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मेडिटेशन करने में मैं बहुत बीच में हो गया था, रेगुलर नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि वो इतना खतरनाक काम है। ऐसा मेडिटेशन एक ऐसा एक्शन है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि तुरंत छूट जाता है ये, जबकि मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, जबकि उसके बाद भी। तो एक तो ये हो गया। तो अब मेडिटेशन क्रिएटिविटी वाला जो काम है उसको करने में आप एक लूप में चले जाओगे। यू विल बी एडिक्टेड टू, लेट्स से, म्यूज़िक वीडियोस। आप बनाते जा रहे हो, म्यूज़िक वीडियोस बनाते जा रहे हो, एक डायरेक्टर हो, फिल्में बनाते जा रहे हो। धीरे धीरे आपको मज़ा तो आएगा, लेकिन एक संतुष्टि नहीं होगी लाइफ में। पैसा भी होगा आपके पास, संतुष्टि नहीं होगी। जैसे कई बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, चेस्टर बेनिंगटन, ये सब सिंगर्स हैं, और उसके बाद जो जोकर बने थे बैटमैन में, हैच लेदर, और माइकल जैक्सन, ये सब लोग मर गए बिकॉज कहीं ना कहीं ये
सेकंड नंबर के जो कर्म थे उसमें जी रहे थे, पर इनके अंदर संतुष्टि नहीं थी। तो एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इन सब को छोड़ के ऊपर के कर्मों में आओगे तो वहाँ भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको ज़्यादातर जो लाइफ का पार्ट है 40 to 50% वो आपको सात्विक जीना है। 20 to 40% रिमेनिंग जो बचा आपका वो आपको जीना है क्रिएटिव वाला सेकंड। थर्ड जो आता है 10 से 15% वो आप तामसिक ट्राई करो जीने का। ये जो तीनों गुण हैं ये सब में होते हैं, किसी में तीसरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये तीसरा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अतृप्ति से गुजरता है आदमी, डिससेटिस्फैक्शन से, और बहुत क्रोध हो जाता है इंसान के अंदर। तो कौन सा ज़्यादा होना चाहिए ये ध्यान रखना। पहला अगर आप कर लोगे विच इज़ आत्मज्ञान एंड बोध, तो आप वहाँ पे एक पॉइंट पे पहुँचोगे, आपको पता चलेगा अब मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे फिर भी सफरिंग हो रही है, विच इज़ द सफरिंग ऑफ इंगेजमेंट। आपको इंगेजमेंट चाहिए, चुनौती चाहिए लाइफ में, तो आप वापस सेकंड नंबर पे आओगे। वहाँ पे आप अपना म्यूज़िक वीडियो बनाओगे और अच्छे से काम करोगे, लेकिन थर्ड नंबर पे नहीं गिरोगे आप कभी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू, टेक केयर।